हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और अभी तक हम पहले 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। सो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी क्वेश्चन हैं आपके, वहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। जो पहले 1 to 6 हमने क्वेश्चन किए थे उनमें आप लोगों को एलसीएम भी लेने की आवश्यकता थी और फिर उसके हिसाब से न्यूमरेटर भी चेंज हो रहे थे ऊपर। बट अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल सिंपल हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी दे रखा है आपको सेकंड स्टेप से ही क्या करना है, उसको एक साइड में ले आना है। आइदर आपकी मर्जी है कि चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ दोनों इक्वेशंस को, या फिर राइट हैंड साइड में। अब आपको और उसके बाद क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। कोई एलसीएम का इसमें चक्कर नहीं है। तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल वाले टर्म्स को अलग रखना है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग रखना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, ये क्वेश्चन नंबर 7 इज 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो है उसको भी कहाँ ले आएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। और वो क्या हो जाएगा, उस उधर प्लस का है तो इधर माइनस 5 इंटू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो यानी कि 0। अब क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करें। 3 इंटू टी 3t, 3 इंटू 3 9, साइन माइनस का है तो माइनस, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10t, माइनस 5 इंटू प्लस 1, माइनस 5 की प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, कि जो वेरिएबल वाले हैं उनको इकट्ठा कीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ लिखिए। 3t और 10t को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज इट इज़, -9 को यहाँ पे लिख सकते हैं, -5 इज इक्वल टू 0। हमने सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर दी ताकि t वाले एक साथ हो जाएं और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साथ हो जाएं। अब जो वेरिएबल वाले हैं उनको अलग से सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कीजिए, एडिशन करनी है तो एडिशन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा एक जो है वो प्लस का है और दूसरे वाला माइनस का है। तो जब एक टर्म प्लस की और दूसरी टर्म माइनस की होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 70। बट जो लार्जर नंबर था मैथमेटिकली, अब उसमें क्या है, साइन क्या था उसका, नेगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। क्लियर, यानी कि -10t प्लस 3t था ना, तो इस वजह से आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़े वाला क्या था, माइनस का। अब यहाँ पर दोनों के दोनों माइनस के हैं, नेगेटिव हैं, तो उनका क्या होगी, एडिशन होगी और साइन किसका रहेगा, माइनस का। सो -9 एंड -5 कितना हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट -70। अब जो लास्ट में बिल्कुल ये वाला स्टेप जहाँ पर या तो नंबर सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है और एक ही जो वेरिएबल वाली टर्म है, तो उससे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर के जाना है। तो इधर ये माइनस में है 14, तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ से टी की वैल्यू जो हम निकालेंगे, टी के साथ क्या है, -7, जो किस में है, मल्टीप्लाई में। सो अपोजिट साइड जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, एंड योर आंसर विल बी -2, क्योंकि माइनस का साइन था। 7 14 को 2 पे कट करेगा और माइनस का साइन साथ में रहेगा, तो -2 इज योर आंसर। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सब 7th 8th 9th और 10th सभी के सभी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वहाँ पर क्या है कि आपको पॉइंट वाला दे रखा है, कुछ इस टाइप से है कि 0.25 मल्टीप्लाई 4f -3 इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई 10f -9। सो ये आपकी इक्वेशन है।
अब हम क्या करेंगे, इनको एक साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 0.25 इंटू 4f -3, और ये वाला इधर आके माइनस में 0.05 इंटू 10f -9 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, ब्रैकेट सोल्व करना है। सो 0.25 की जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखिए पॉइंट वाली सब मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए कि पॉइंट का क्या रूल होता है मल्टीप्लिकेशन में। जब हम डेसिमल वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो जिन भी दो नंबरों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उनमें से एक डेसिमल वाला है और दूसरा कोई ना कोई वूल नंबर या नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, तो आपको क्या करना है, साइन वही रखना है जो मतलब माइनस, और रूल जो मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। चलो हम यहाँ पे रूल लिखते हैं आपके लिए कि क्या है। जब माइनस नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करोगे आप नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो आपका आंसर मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर। जब आप दोनों पॉजिटिव की करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और जब आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई आपस में करोगे, चाहे वो नेगेटिव शुरू में है और पॉजिटिव बाद में, या फिर पॉजिटिव शुरू में और नेगेटिव बाद में, तो दोनों केस में, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, जब एक माइनस का है और दूसरा प्लस का नंबर है और उनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें आंसर किस में मिलेगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस में आपको आंसर मिलेगा। और पॉइंट्स का क्या रूल है कि जितने भी डेसिमल, जैसे कि मान यहाँ पर हमारा क्या है 0.25, पॉइंट के बाद कितने हैं 2 डिजिट हैं। अब 0.25 की किसके साथ करेंगे हम, 4f के साथ। तो जो आंसर आएगा उसमें भी हम क्या करेंगे, लास्ट में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे और उनके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। देखिएगा यहाँ पर बगैर पॉइंट के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 4f, तो f का तो f रहेगा, 25 इंटू 4 जब आप करोगे तो 100 आएगा। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपको मिला है उसमें पॉइंट लगाना है, कितने के बाद, यहाँ पर कितने के बाद था 2 के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1 2 डिजिट सेलेक्ट करके उनके आगे क्या लगा देंगे पॉइंट, तो क्या बचेगा 1.00, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो क्या बच जाएगा अकेला 1f। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1f अब साइन किसका है, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये प्लस का ही इंटीजर है, तो प्लस और माइनस के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 0.25 है, तो उसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 1 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल 75 की जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 25 की जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 75। अब क्योंकि पॉइंट कितने के बाद था, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे यहाँ पर 2 डिजिट, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 2 ही डिजिट हैं, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.75। क्लियर। उसके बाद ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब तो एक माइनस का और एक प्लस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और कितना आएगा यहाँ पर देखिएगा 0.05, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी कितने हैं 2 डिजिट हैं, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो जब भी किसी भी नंबर की 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हो और अगर वहाँ पर क्या है पॉइंट है ऑलरेडी, यानी कि डेसिमल की हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट क्या है शिफ्ट हो जाता है किस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। और कितना, जितने भी जीरो है, अब 10 के केस में एक पॉइंट, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर था तो एक डिजिट छोड़ करके आगे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 100 होता तो 2 डिजिट छोड़ करके आगे आ जाता, अगर 1000 होता तो 3 डिजिट छोड़ के आगे आ जाता। इन केस यहाँ पर 2 ही डिजिट थे, तो तीसरे डिजिट के लिए फिर हम यहाँ पे 0 लगा देते। क्लियर। सो यानी कि 0.05 की जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 0.5, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे आ गया, एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया है, एक प्लेस। उसके बाद 0.05 की जब आप 9 के साथ करोगे तो सिंपल, जब हम 5 की 9 के साथ करते हैं तो आंसर कितना आता है 45। पॉइंट के बाद कितना है यहाँ पर 0.05 का हम जिक्र कर रहे हैं, 2 डिजिट हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, वहाँ पे 2 ही डिजिट हैं,
तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर साथ में f है तो f रहेगा। और अब इस केस में देखिएगा कि माइनस, ये भी माइनस का है और जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी माइनस का है। और हमने यहाँ पे बताया है कि नेगेटिव इंटीजर के साथ या फिर किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस और कितना 0.45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, f वालों को इकट्ठा कीजिए, 1f माइनस 0.5f और जो कांस्टेंट टर्म है उनको इकट्ठा कीजिए, -75.75 माइनस प्लस 0.45 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल 1f में से 0.5f माइनस करोगे तो कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे। अब पॉइंट वालों की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने सीख लिया है। अब यहाँ पर तो क्या है 1f है और वहाँ पर क्या है 0.5f है। तो f को तो एक मिनट के लिए छोड़िए क्योंकि दोनों सेम है, इसीलिए हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं। तो 1 में से 0.5 हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी किसी भी नंबर में से पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट करना होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। और अगर ऐसे नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें पॉइंट है ही नहीं तो उसके बाद में पॉइंट लगा दो और उसके आगे 0 लगा दो। जितनी नेक्स्ट जो भी आपको माइनस करना है, जैसे कि 1 में से हमें कितना माइनस करना है 0.5, तो रूल क्या होता है कि एडिशन और माइनस के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें 0.5। तो यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जहाँ पर कुछ भी नहीं था पॉइंट के बाद वहाँ पे आप एक 0 डाल दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर लास्ट डिजिट 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। क्लियर। क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना आवश्यक है, उस केस में आपको इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 को हम क्या कंसिडर करेंगे 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए आंसर में भी। और यहाँ पर क्या बचा 0, क्योंकि 1 तो हम इधर कैरी ले चुके थे ऑलरेडी, तो 0 माइनस 0 0, यानी कि 1 में से जब आप 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.5f। क्लियर। 1f माइनस 0.5, क्योंकि जो वेरिएबल है वो तो हमें एज इट इज़ रखना पड़ेगा प्लस और माइनस के केस में। अब एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तो क्या होगी सब्ट्रैक्शन, और किस में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाला। यहाँ पर क्या है 0.75 में से माइनस करना है हमें 0.45, तो आंसर आपका आएगा वहाँ पर 0.30। और लेकिन अब माइनस का कौन सा था इस केस में 75 वाला, यानी कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया वो वाला माइनस का था, तो इसलिए आंसर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि बड़े वाला माइनस का था। कितना आ जाएगा -0.30 लिखो या ना लिखो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अब क्या करना है 0.5f इज इक्वल टू, ये उस साइड जा करके प्लस में 0.3। अब आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक पॉइंट के लिए इसको क्या कर लो डिवाइड बाई 10, उसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम, पॉइंट को हटा करके डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5f डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 10। और अब नेक्स्ट ये 10 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर दूसरी साइड गया तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसलिए जब भी इक्वल टू के दो मतलब अपोजिट साइडों को हम कंपेयर करते हैं, तो अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी है कि दोनों साइड या तो मल्टीप्लाई में है या दोनों साइड वही नंबर डिवाइड में है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट। तो आंसर क्या बचेगा आपका फिर 5f इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर f इज इक्वल टू 3/5। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर। ये जो हमने रूल्स डिस्कस किए हैं ये वाले, ये आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हो, तो आई थिंक इनके ऊपर अभी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है।
और अगर फिर भी आपको नहीं पता है ये चीज़ों के बारे में, तो यू कैन लेफ्ट योर कमेंट, और फिर हम इनको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। सभी की पॉइंट्स वाली जो कैलकुलेशंस होती हैं, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, कि उनके केस में क्या क्या चेंज हमें करने होते हैं और क्या नहीं। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स इट, 2.5 इज़ ओवर नाउ। जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो आप स्वयं करोगे, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। सो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज रहती है हमारी इस चैप्टर की, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।